Smartphone is a popular way to capture and record everything around us that we experience in our day-to-day life. We can capture these all moments with our own little small device known as our smartphone. The things we enjoy every single day, and more importantly, we are able to create memories and share them instantly. We are able to capture these moments at a time that we enjoy and feels once in a life. My name is Arjun and I will help you how you will take better photographs with your own smartphone. नमस्कार, आपका स्वागत है स्टारोग्राफी में। मैं आपका दोस्त अर्जित आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल की सबसे पहली क्लास बेसिक्स ऑफ फोन फोटोग्राफी। आज आप इस क्लास में सीखेंगे बेसिक्स फंडामेंटल्स ऑफ फोन फोटोग्राफी और उसके कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में हम समझेंगे, एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे। धीरे धीरे मैं इसको बिगनर लेवल से लेके एक एडवांस लेवल तक क्लासेस पहुंचाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा नॉलेज जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी है। आप एक बिगनर लेवल से लेके एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर कैसे बनेंगे, ये चीज़ मैं आपको इन वीडियोस के थ्रू बताऊंगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी वेरी फर्स्ट वीडियो अवर फोन फोटोग्राफी से। लेट्स बिगिन विद अवर। सो बिफोर वी स्टार्ट अवर वीडियो, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी वीडियोस लेसन बाय लेसन्स होंगी। ये आपके फ़ोन फोटोग्राफी का लेसन फर्स्ट है। इस लेसन का नाम है द वर्ल्ड ऑफ फ़ोन फोटोग्राफी और ये क्लास फर्स्ट है जिसमें हम कवर कर रहे हैं बेसिक्स टर्म्स ऑफ फ़ोन फोटोग्राफी। इसमें हम कवर करेंगे बेसिक्स एलिमेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स और कुछ चीज़ें फ़ोन फोटोग्राफी से रिलेटेड। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये कॉमन टर्म्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। आप अपने फ़ोन को कितना जानते हैं, आपके फ़ोन में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, आपके फ़ोन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आज हम उन सब के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। हम आज सबसे पहले बात करेंगे इमेज सेंसर की, लेंस की, अपर्चर की, शटर स्पीड की, ISO की, एक्सपोजर की और रेजोल्यूशन की। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो विद अवर वेरी फर्स्ट बेसिक कॉमन टर्म दैट इज़ इमेज सेंसर। इमेज सेंसर आपके फ़ोन का वो डिवाइस है जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फ़ोटोग्राफी में और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके कैमरे का। इमेज सेंसर लाइट सेंसिटिव पिक्सल्स से मिलकर बनता है और ये लाइट सेंसिटिव पिक्सल्स हाई लाइट कंडीशंस और लो लाइट कंडीशंस में अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। आपका सेंसर इलेक्ट्रॉनिकली लाइट को रिकॉर्ड करता है और एक डिजिटल फ़ोटो बनाता है। आप सेंसर का अमाउंट ऑफ टाइम कंट्रोल कर सकते हैं शटर स्पीड के थ्रू, कितनी देर तक आप लाइट आपके सेंसर पे रिकॉर्ड होगी, इस चीज़ को आप कंट्रोल शटर स्पीड के थ्रू कर सकते हैं। शटर स्पीड के बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब आता है और मेन कंपोनेंट लेंस बेसिकली वो देखता है जो एक ह्यूमन आई देखती है। लेंस जो देखता है वही वो लाइट कैप्चर करता है और सेंसर तक भेजता है। लेंस काफ़ी छोटे छोटे ग्लास पीसेस से मिलकर बनता है जिन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं और ये एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके किसी भी इमेज या ऑब्जेक्ट को फोकस पे लाते हैं जिससे हमें एक डायनेमिक और शार्प इमेज मिलती है। लेंस अपर्चर भी कंटेन करता है। अपर्चर एक बहुत मेन एलिमेंट है फोटोग्राफी का। अपर्चर आपकी लाइट कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपके लेंस तक आनी चाहिए, ये चीज़ आपका अपर्चर ही कंट्रोल करता है। इसके बारे में हम आगे और देखेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो आपका कैमरा बनता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जो डिवाइस है इसके अंदर ही आपका कैमरा होता है। काफ़ी टेक्नोलॉजी इस छोटी सी स्पेस में होती है। काफ़ी टेक्नोलॉजी डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। फ़ोन कंपनीज अपने कैमरे पे डे बाय डे काम कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं जो एक छोटा सा सर्कल है, यही आपका अपर्चर है। अपर्चर मेनली ये कंट्रोल करता है कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपके लेंस तक आनी चाहिए और कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपका लेंस कैप्चर करके सेंसर तक भेजे। तो अब हमने बात कर ली सेंसर की, लेंस की, कैमरे की, लेकिन अब बात होती है कि एलिमेंट्स ऑफ फोटोग्राफी क्या हैं।
तो एलिमेंट्स ऑफ फोटोग्राफी यानी कि कंट्रोलिंग योर एक्सपोजर विद एलिमेंट्स ऑफ फोटोग्राफी, 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं फोटोग्राफी में। वो हैं लाइट, टाइम, सेंसिटिविटी। लाइट मीन्स कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपके सेंसर तक पहुंचनी चाहिए। टाइम मीन्स कितनी देर तक आपका सेंसर एक इमेज को रिकॉर्ड कर रहा है या एक लाइट को रिकॉर्ड कर रहा है। सेंसिटिविटी मीन्स आपका सेंसर कितना सेंसिटिव है लाइट के प्रति, लाइट के थ्रू, कि लाइट उस पर क्या असर डालती है। तो इन बेसिक एलिमेंट्स को, इन 3 एलिमेंट्स को हम एक अलग अलग एलिमेंट्स में कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि लाइट को हम अपर्चर से कंट्रोल करते हैं, टाइम को हम शटर स्पीड से कंट्रोल करते हैं, सेंसिटिविटी को हम ISO से कंट्रोल करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इन तीनों एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे अपर्चर पे। अपर्चर हमारी लाइट कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपका लेंस अपने अंदर कैप्चर कर सकता है। अपर्चर का एक सेकेंडरी मेन कंपोनेंट भी होता है। अपर्चर आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड भी क्रिएट करता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं फोटो में। इसमें के पीछे एक बहुत प्यारी एक डेप्थ ऑफ फील्ड है, एक ब्लरी बैकग्राउंड है जिसको हम डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। ये चीज़ अपर्चर ही कंट्रोल करता है। अलग अलग फ़ोन में अलग अलग साइज़ और डिफरेंट अलग अलग साइज़ के अपर्चर आते हैं। अगर आप एक्सपेंसिव फ़ोन्स में जाते हैं तो उसमें आपको अलग अलग साइज़ का अपर्चर मिलेगा। अपर्चर को f स्टॉप्स या f नंबर में नापा जाता है, मेज़र किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल f2.8 ये आपका अपर्चर है। ज़्यादातर फ़ोनों में अपर्चर 2.2 का होता है और आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मेनली फ़ोन्स में अपर्चर चेंज नहीं होता। हाँ, अगर आप हाई एंड फ़ोन्स, एक्सपेंसिव फ़ोन्स यानी कि OnePlus, iPhone, सैमसंग महंगे फ़ोन आते हैं, उसमें आप अपर्चर कंट्रोल कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन, हम बात करते हैं हमारे शटर स्पीड के बारे में। शटर स्पीड हमें ये बताता है कि कितने देर तक हमारा सेंसर एक लाइट के सामने एक्सपोज रहेगा, एक लाइट को कैप्चर करेगा। शटर स्पीड कोई भी मोशन को कंट्रोल कर सकती है, कोई भी मोशन को फ्रीज कर सकती है, कोई भी मोशन में एक मोशन ब्लर ला सकती है। जैसा कि आप स्क्रीन में फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें एक बहुत ही प्यारा लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लिया गया है जो कि शटर स्पीड कम करने से लेते हैं। शटर स्पीड को आप आपके मोबाइल में प्रो मोड या मैनुअल मोड में कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं हमारा लास्ट एलिमेंट ऑफ फोटोग्राफी, दैट इज़ ISO। ये आपकी सेंसिटिविटी कंट्रोल करता है कि कितना सेंसिटिव है आपका सेंसर टूवर्ड्स द लाइट। ये आप लो लाइट कंडीशन में बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा लाइट में कम कर सकते हैं। कई कैमरों में ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है और अगर आपको इसमें कंट्रोल करना है तो आप अपने कैमरे के प्रो मोड या मैनुअल मोड्स से कंट्रोल कर सकते हैं। पर ज़्यादा ISO आपके फ़ोटोग्राफ में नॉइज़ ला सकता है। नॉइज़ और ग्रेन्स टोटली अलग अलग कंपोनेंट चीज़ें हैं, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में और डिटेल में समझेंगे। पर नॉइज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो और अगर आपके फ़ोटोग्राफ में ज़्यादा नॉइज़ है तो आप एडिटिंग के थ्रू उसको हटा सकते हैं। अब बात आती है कि हमने मेन एलिमेंट्स की बात कर ली, लेकिन अब इन मेन एलिमेंट्स का यूज़ कैसे करें। तो इन मेन एलिमेंट्स को यूज़ करने के लिए फ़ोटोग्राफी में एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम कहते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल। एक्सपोजर ट्रायंगल लाइट, टाइम और सेंसिटिविटी से मिलकर बनता है, यानी कि अपर्चर, शटर स्पीड, ISO को जब हम एक बैलेंस्ड वे में यूज़ करते हैं, बैलेंस्ड वे में सेट करते हैं, तो हमें एक एक्सपोजर यानी कि हमें बहुत ही प्यारी फ़ोटो मिलती है जो कि ना अंडर एक्सपोज्ड होती है ना ओवर एक्सपोज्ड होती है। लेकिन हमें इन तीनों एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर वे में यानी कि बैलेंस्ड वे में किस तरीके से यूज़ करना है वो आना चाहिए। अब बात आती है कि हमारा फ़ोन एक फ़ोटोग्राफ कैसे कैप्चर करता है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन में आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा है, इसी तरीके से हमारा फ़ोन फ़ोटोग्राफ कैप्चर करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइट कैमरे के थ्रू सेंसर को हिट करती है और आपकी फ़ोटोग्राफ बनती है। लास्ट बेसिक कॉमन टर्म, रेजोल्यूशन। द अमाउंट ऑफ पिक्सल इन योर फोटोग्राफ इज़ नोन एज योर रेजोल्यूशन। लेकिन अब पिक्सल्स क्या होती हैं? व्हाट इज़ अ पिक्सल? आपकी कोई भी डिजिटल फ़ोटो
फोटोग्राफ हो वो पिक्सल्स से मिलकर बनती है। वन सॉलिड कलर से ही मिलकर बनते हैं और जब ये कंबाइन होते हैं तो आपकी फ़ोटोग्राफ बनती है। 1 मिलियन पिक्सल्स में 1 मेगापिक्सल होता है, यानी कि 48 मेगापिक्सल टू 48 मिलियन पिक्सल्स, यानी 48 मेगापिक्सल से जो फ़ोटोज़ खींचते हैं या 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा होता है वो 8 मिलियन पिक्सल्स में फ़ोटोग्राफ कैप्चर करता है। मोर पिक्सल्स मतलब ज़्यादा पिक्सल होना, मतलब आपका इमेज की जूमिंग कैपेबिलिटी कितनी है, आपके कैमरे की जूमिंग कैपेबिलिटी कितनी है वो डिफाइन करता है, ना कि ये कि ज़्यादा पिक्सल्स आपकी फ़ोटो को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। पिक्सल्स को हम हाइट और विड्थ से मल्टीप्लाई करके जान सकते हैं कि कितने पिक्सल्स हमारे फ़ोटोग्राफ में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस फ़ोटोग्राफ में 4000 पिक्सल्स हाइट में है और 6000 पिक्सल्स विड्थ में है। इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 24 मिलियन पिक्सल्स मिलेंगे, यानी कि 24 मेगापिक्सल्स। पिक्सल्स एक सिंपल वन सॉलिड या एक वन टोन कलर होता है, कंबाइन होता है तो हमको एक हमारी फ़ोटोग्राफ मिलती है। पिक्सल साइज़ आपके सेंसर साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपका सेंसर साइज़ जितना बड़ा होगा उतना ही आपका पिक्सल साइज़ होगा। पिक्सल स्क्वायर शेप का होता है और ये इसका जो साइज़ है ये आपके सेंसर पे डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन या आपके कैमरे का सेंसर जितना बड़ा होगा ये उस साइज़ में उतना ही बड़ा। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ बेसिक एडवांटेजेस और लिमिटेशन फ़ोन फोटोग्राफी से रिलेटेड। जैसे कि एडवांटेजेस में आपके पास बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन ये कुछ मेन एडवांटेजेस हैं जिनके बारे में हमको थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। जैसे कि फ़ोन एक स्मॉल और एक पोर्टेबल होता है जिसका आप कभी भी फास्ट और इजी यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी सीन अच्छा लगे, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये सीन बहुत अच्छा है तो आप एक फ़ोन से उसे कैप्चर कर सकते हैं और उसको इंस्टेंटली सोशल मीडिया या अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। फ़ोन में आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे जिससे आप अपनी फ़ोटो को और अच्छा एडिट करके बना सकते हैं और बहुत अच्छा उसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। फ़ोन कैमरा आजकल वर्ल्ड में बहुत ही पॉपुलर है, हर बंदा फ़ोन से ही फ़ोटोग्राफी कर रहा है। फ़ोन से आप कई तरह की फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी, फूड फोटोग्राफी, लैंडस्केप्स एक्सेट्रा। फ़ोन कंपनीज अपने मेन फोटोग्राफी पे यानी कि अपने कैमरे पे दिन ब दिन कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि इस टेक्नोलॉजी में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं डे बाय डे और अच्छे कैमरेज मार्केट में आ रहे हैं जिनका कैमरा बहुत अच्छा होता है, जिनकी इमेज कैप्चरिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अब आते हैं कुछ लिमिटेशंस, जैसे कि फ़ोन में आपके पास लिमिटेड सेंसर साइज़ और लिमिटेड लेंस होता है। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों में कंट्रोल करना है, यानी कि आपका सेंसर साइज़ ज़्यादा बड़ा आना चाहिए, आपको अपर्चर कंट्रोल करना आना चाहिए, तो वो फ़ोन्स काफ़ी महंगे होंगे। फ़ोन से आपको कई तरह की फ़ोटोग्राफी करने में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी, मॉडल शूट्स, इन सब करने में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती है। कंट्रोलिंग की बात करें तो फ़ोन में कंट्रोल उतने नहीं होते जितना एक DSLR कैमरे में होते हैं, यानी कि फ़ोन में आप बहुत ही कम कंट्रोल में काम कर सकते हैं और DSLR में आपके पास कंट्रोल बहुत सारे होते हैं। एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही बड़ा लिमिटेशन जो मुझे लगता है फ़ोन फोटोग्राफी में है ये कि आप अपना अपर्चर कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका अपर्चर फिक्स्ड कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका अपर्चर फिक्स्ड है। फ़ोन से आप कम्प्लीटली आइडल हाई एंड प्रोफेशनल वर्क नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट फोटोग्राफर हैं, आपको अपनी फोटोग्राफी स्किल्स पे कॉन्फिडेंस है, तो आप फ़ोन से भी बहुत ही अच्छी फ़ोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं और उससे प्रोफेशनल वर्क भी कर सकते हैं। सो आगे मैं आपको बताऊंगा आपके फ़ोन में क्या क्या मोड होते हैं, क्या क्या मोड से आप कैसी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं और किस किस मोड का यूज़ आपको कब करना चाहिए। अगली वीडियो में हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको एक रेगुलर अपडेट मिलती रहे मेरी वीडियो से रिलेटेड और आप एक भी वीडियो मिस ना करें।
लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखूंगा। आपको स्क्रीन में 2 फोटोग्राफ्स दिख रही होंगी। आपको बताना है इन 2 फोटोग्राफ्स में से कौन सी फोटोग्राफ एक प्रोफेशनल हाई एंड कैमरे से ली गई है और कौन सी स्मार्टफोन से ली गई है। मैं अगली वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा और अगर आपको आंसर पता हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।